Hello dear students, myself Nandita Khandra. I am an assistant professor in physics at Bhilai Mahila Mahavidyalaya, and today we will discuss the topic of unit 5 which is subroutine. हमारा plan of talk है subroutine subprogram, subroutine to find factorial, then call statement, common statement and equivalence statement. सब रूटीन सब प्रोग्राम होता क्या है? सब रूटीन सब प्रोग्राम जो है हमने इसके पहले पढ़ा हुआ है कि जो सब प्रोग्राम है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक फंक्शन सब प्रोग्राम और एक होता है सब रूटीन सब प्रोग्राम। तो जो सब रूटीन सब प्रोग्राम है ये स्टार्ट होता है स्टेटमेंट सब रूटीन से और उसके बाद सब रूटीन का नाम लिखा जाता है और पैरामीटर्स लिखे जाते हैं। जो सब रूटीन नेम है वो वेरिएबल नहीं होता है, इसीलिए वो सब रूटीन सब प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी नहीं रहता है, नहीं आकर करता है। हमने फैक्टोरियल n का यूज़ करते हुए NCR की वैल्यू निकाली थी सब प्रोग्राम से, फंक्शन सब प्रोग्राम से सिंपल। यहाँ पे हम सब रूटीन की सहायता से पूरा प्रोग्राम लिखेंगे। तो यहाँ पर इंटीजर NR सबसे पहले हमको डिफाइन करना पड़ेगा, NR, FR, FN, FNR। तो सब रूटीन फैक्ट n IFN j इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से बिल्कुल उसी तरीके का है जैसे हमने पहले यूज़ किया हुआ था। j इज इक्वल्स टू 1 डू 10, i इज इक्वल्स टू 1 to n, j इज इक्वल्स टू j इंटू आई, इफ़ n इज इक्वल्स टू j रिटर्न देन एंड। देन मेन प्रोग्राम जो है वहाँ पर राइट स्टार कॉमा स्टार टाइप NR वैल्यूज़, रीड स्टार कॉमा टू NR, 2 में फॉर्मेट दिया है 2i5। यहाँ पर कॉल स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है जो कि फंक्शन सब प्रोग्राम में यूज़ नहीं होता था। यहाँ पर सब रूटीन सब प्रोग्राम में कॉल स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है, कॉल फैक्टोरियल n fn। कॉल फैक्टोरियल r fr 3 निकालना है क्योंकि हमको NCR के फॉर्मूले के लिए, तो इसीलिए कॉल फैक्टोरियल n-r fnr। NCR का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं, NCR इज इक्वल्स टू fn अपॉन fr इंटू fnr। राइट स्टार कॉमा 3 NCR, फॉर्मेट उसका किस तरीके का रहेगा वो दे दिया, स्टॉप देन एंड। तो इस तरीके से हम सब रूटीन का यूज़ करेंगे जहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस रहेगा कॉल स्टेटमेंट का। तो ये कॉल स्टेटमेंट होता क्या है ये देख लेते हैं। A subroutine is executed by the call statement। सब रूटीन जो है वो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ही हमको यूज़ करना होता है कॉल स्टेटमेंट का। इसका जो जनरल फॉर्म है वो होता है कॉल एस नेम और ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट्स। एस नेम जो है वो सब रूटीन का नाम रहेगा और जो आर्ग्यूमेंट्स है, जो भी वैल्यू है आर्ग्यूमेंट की, जैसे इसके पहले अभी हमने यूज़ किया कॉल फैक्ट NFN, तो इस तरीके से हम यूज़ करेंगे आर्ग्यूमेंट्स को। यहाँ पर कॉमन स्टेटमेंट एक होता है, ये भी हमको जानना चाहिए कॉमन स्टेटमेंट का यूज़ कब होता है। ये जो कॉमन स्टेटमेंट है एक्चुअली ये क्या करता है, एक मेमोरी का ब्लॉक क्रिएट करने का काम करता है जिसको यूज़ किया जाता है कॉमन ब्लॉक के रूप में। कुछ ब्लॉक जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं अलग अलग वेरिएबल नेम से प्रोग्राम के अलग अलग पार्ट में। तो एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, कॉमन ABC अगर लिखा है हमने तो एक कॉमन मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा जिसमें 3 सेल्स रहेंगे ABC। एक प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, उसी प्रोग्राम के दूसरे पार्ट में कहीं पर हमने लिखा कॉमन XYZ, तो जो सेम मेमोरी लोकेशंस थे हमारे वो असाइन हो जाएंगे XYZ। जिनको हमने पहले ABC लिखा था अब उनमें XYZ लिखा जाएगा। तो A की जो भी वैल्यू हो जाएगी वो स्टोर, जो भी A में स्टोर रहेगा वैल्यू वो अब X ले लेगा, वैसे ही B को Y ले लेगा, C को Z ले लेगा, कुछ इस तरीके से। अब हम देख लेते हैं इक्विवेलेंस स्टेटमेंट को। इक्विवेलेंस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे भी सीधे एग्जांपल पे आते हैं हम। V मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, एक ही प्रोग्राम में हम वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं, दूसरा वेरिएबल नेम, और उसका नाम, उसका भी मीनिंग वही है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर।
तो हम कंप्यूटर को ये इन्फॉर्म कर सकते हैं कि v और वॉल्यूम जो है वो दोनों सेम क्वांटिटी है। जब v की वैल्यू हम चेंज करना चाह रहे हैं मतलब वॉल्यूम की भी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। कंप्यूटर को इस बात को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं इक्विवेलेंस स्टेटमेंट और इक्विवेलेंस v कॉमा वॉल्यूम। ऐसा लिखने से कंप्यूटर को समझ आ जाता है कि दोनों एक ही चीज़ है और कंप्यूटर जो है वो स्टोर कर लेता है v और वॉल्यूम के वैल्यू को एक ही लोकेशन में। इस टॉपिक में अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।